हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। आज से हम हमारी कंप्लीट पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी, चाहे वो सी टेट हो, डी ट्रिपल एस पी हो, के वी एस हो, यू पी टेट हो, एच टेट हो या कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो। ये बेसिकली सीरीज़ हमारी जनरल पेडागोजी पे फोकस करेगी कि जैसे ही आपके पास कोई क्वेश्चन आता है पेडागोजी से रिलेटेड, तो आपको उसे टैकल करना है थ्रू क्वेश्चंस और टॉपिक्स। अब हम इस सीरीज के थ्रू पेडागोजी में जीरो से हीरो बनेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आज हम जिस पे डिस्कस करने वाले हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमें हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस करना है। जब मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आया, अगर आपके क्वेश्चन में ये नीचे ये जो गिवन फीचर्स हैं, ये वाले ऑप्शंस हैं, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको हमेशा इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो हम एक एक करके ये ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे चाइल्ड सेंटर्ड पे हमें फोकस करना होता है ना, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है? चिल्ड्रन आर द एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। चिल्ड्रन को खुद इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने दो। टीचर इज फैसिलिटेटर ओनली। हमारा एनसीएफ 2005 भी इसी पे फोकस करता है कि टीचर के पास अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए कि बस टीचर ने जो कह दिया बस वही होगा। नहीं, टीचर बस एज अ फैसिलिटेटर काम करेगी। जहां बच्चे को नीड है, टीचर बस वहीं पर उसकी हेल्प करेगी, बाकी बच्चे को खुद करने देगी। चिल्ड्रन एक्सप्लोर्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब बच्चों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने दो, जितना वो अपना दिमाग लगाएगा। जैसे प्याजे ने कहा है ना कि बच्चे को एक्टिव लर्निंग पे फोकस करो, उसको खुद चीज़ों को एक्सप्लोर करने दो। जैसे जैसे वो चीज़ें जितनी ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, उतना ज़्यादा वो समझेगा। फोकस ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही आप कोई जैसे आपने एक्टिविटी करवाई, तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, चेकलिस्ट के थ्रू उसका असेसमेंट कर लो। ये नहीं कि आप बस साल के एंड में एक सबमिटिव पेन पेपर टेस्ट ले रहे हो और उस पर जज कर रहे हो कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं। आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट पे फोकस करना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी फोकस्ड। अब आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देना है कि कौन सा बच्चा किस चीज़ में अगर धीरे है, स्लो है, तो आप उसकी नीड्स को कैसे कैटर करोगे। रोट लर्निंग इज डिस्करेज। आपको रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है। ये नहीं कि दो एकम दो, दो दूनी चार रटवाई जा रहे हो। आपको उसके पीछे का मतलब समझाना है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स। हमारे जो बच्चे हैं वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स हैं, खुद सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके समझेंगे। चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट। कोई भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाओ। डिस्कवरी लर्निंग, बच्चे से डिस्कवरी लर्निंग पे फोकस करो कि वो खुद सीखे, डिस्कवर करे। कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक दूसरे के साथ खेल के समझ के कामों को करे। चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बच्चा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो मान लो अब आपके पास पेडागोजी में कोई भी ऐसा ऑप्शन आ जाता है, आपके पास क्वेश्चन कि बताओ चिल्ड्रन को कैसा होना चाहिए या कैसी उनकी असेसमेंट होनी चाहिए, तो ये जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके हमेशा होंगे करेक्ट आंसर अगर आपसे पेडागोजी के एस्पेक्ट में पूछा जाए कि इनको कैसे करना है। ऑन दी अदर हैंड, इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास ये वाले ऑप्शंस आते हैं, तो ये वाले ऑप्शंस हमेशा गलत होंगे। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं, हमें टीचर सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस नहीं करना, चाइल्ड सेंटर्ड पे करना है ना, तो ये वाला ऑप्शन कभी करेक्ट नहीं होगा। रेपिटिशन, रेपिटिशन पे भी हमें फोकस नहीं करवाना। टीचर हैज द अथॉरिटी, नहीं, टीचर को बस एज अ फैसिलिटेटर काम करना है। चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट्स, नहीं, उनको एक्टिव रिसिपिएंट्स बनाना है, तो ये वाले ऑप्शंस कभी सही नहीं होंगे। रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, नहीं, उनके एनवायरनमेंट को बड़ा रखना है, रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना। रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं, हमें तो समझा समझा के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवानी है ना। तो इस टॉपिक से हमारे पेडागोजी के अगर ये वाले ऑप्शंस आएंगे, तो वो कभी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, और ये वाले ऑप्शंस होंगे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वाले, तो उसका आंसर हमेशा करेक्ट होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।